नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू नमक की तरह होती है। मुरैना भदोही गांव की रहने वाली रेवा इलाहाबाद के एक बड़े व्यापारी का बेटा सूरज के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़ी ही आदर सम्मान के साथ रेवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफी मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया रेवा अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। रेवा की सास भी रेवा से काफी खुश थी कि रेवा बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। रेवा अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली, मम्मी 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो रेवा, अगले साल चले जाना। रेवा यह सुनकर काफी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर महीने घर पर आती हैं तो मम्मी काफी खुश होती हैं और कहती हैं कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है, और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बनाकर खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं क्या? मेरी यही जिंदगी है। और रेवा कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली हैं, देखना मम्मी कितना खुश होती हैं। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि अभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है। चलूं किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊं। यह सोच रही थी कि तभी सास ने आवाज दी, रेवा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आ गई है। रेवा अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को अंदर एक कोने में दबाए अपनी ननंद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल रेवा से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है। वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूंगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं। तो वो बोले, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और जीजा जी और आपके सास के लिए खाना भी बांध कर दे दूंगी। अरे भाभी मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊंगी। खाना तो बनता ही रहेगा। तभी रेवा की सास ने रेवा से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी कहा। चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूंगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यही ठीक रहेगा। क्यों माँ? रेवा की सास बोली। ये भी सही है। रेवा और चंचल किचन में प्रवेश करती हैं और काफी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद शाम को अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में रेवा गई तो सूरज ने कहा कि रेवा तुम काफी थक गई हो, आराम कर लो।
हाँ, मुझे आराम कहाँ है। तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके न जाऊं। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती हैं, लेकिन मिलकर तो जाती हैं। उसमें क्या, तुम भी चली जाओ रेबा, सूरज ने कहा। और देखो, रेबा दीदी भी कहाँ आ पाती है। जब शरद जीजा जी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं, तभी मिलने आती है। तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा रेबा। अच्छा, तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ। तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा करते हुए रेबा सो जाती है। सुबह उठकर रेबा अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी रेबा की सास से मिलने आती हैं और काफी देर तक बातें करती रहती हैं। तभी शर्मा आंटी रेबा की सास से पूछती है कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फर्क समझती हो? रेबा इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। रेबा की सास ने मुस्कुराते हुए बोला, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही रेबा निराश होती है और दिल भी काफी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती हैं। काफी देर तक रेबा यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है। मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती हैं और वह अब घर में निराश होकर रहने लगी। निराश रेबा को देखकर एक दिन रेबा की सास ने पूछा, रेबा यहाँ आओ, तुमसे कुछ किसी ने कहा है क्या, या सूरज ने कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं मम्मी जी। रेबा के आवाज में दर्द था। रेबा की सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ रेबा, क्या हुआ है? रेबा के आंखों में आंसू भर आए और रेबा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओह, तो यह सुनकर तुम नाराज हो गई, बस इतनी सी बात? अरे रेबा, मैंने कहा था बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नजर ही नहीं आती है। वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो, इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रेबा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लिपटकर रोने लगती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रेबा अपने मायके जाना चाहती है 1 दिन के लिए। रेबा तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। मैं चली गई तो खाने में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस के परे है। रेबा की सास रेबा के सर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एकटक लगाकर रेबा और अपनी माँ को देखता। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने व सुनने के लिए धन्यवाद।